ये हम सब आज किस घटना का क्या घटनाक्रम हो रहा आज? आज जो है 11 बजे मैं तकरीबन अपने मस्जिद में मक्का मस्जिद में मौजूद था। शराफत मास्टर साहब का फ़ोन आया और कहा कि आपके बच्चे के ताल्लुक़ से कुछ बात करना है, हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता है और जल्दी से आप जो है मदरसे में आ जाओ, सुविलान मदरसे के अंदर। तो मैं बोला मास्टर साहब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, पढ़ने लिखने का या कुछ दिन का काम कर रहा हूँ, मैं बाद में आ जाऊँ तो चलेगा? उन्होंने कहा नहीं अभी आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ। तो मैं कहा ठीक है आ रहा हूँ मैं। तो मैं चला गया चूँकि बच्चे का मामला था। और जाने के बाद मैं जब अंदर पहुँचे, सलाम वलाम करके अंदर बैठे, तो उसके बाद शराफत मास्टर साहब जो है अपनी कुर्सी से उठकर हमारे सर पे आगे सवार हो गए और कहा कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? मैं बोला कोटा पढ़ता है। तो कहा यहाँ तो हाज़िरी बननी है उसकी। फिर ये क्या दीन के अंदर लिखा है तुम गुस्ताखे रसूल हो, तुम नबी के गुस्ताख हो, ऐसा करके उन्होंने एक तमाचा मारा, एक ज़ोरदार मारा। तो पहले से प्री प्लानिंग के ज़रिए से पहले से 2 आदमियों को बिठा कर रखा था, अल्ताफ़ हुसैन और ज़फ़र इकबाल को पहले से बिठाकर वहाँ रखा हुआ था, जबकि उनका कोई वास्ता नहीं है मदरसे से, उस स्कूल से कोई वास्ता उनका नहीं, दूर दूर का। और उनको बिठा कर रखा था। जब उन्होंने एक तमाचा मारा तो ये तीनों मिलकर पिल पड़े। और उसके बाद जो स्कूल का जो चपरासी है, उस्मान नाम है उनका, वो भी आए और उन्होंने वो अच्छा खासा दिया। और इसी तरह से वज़ीर हाफिज़ साहब और इसी तरह से जो है नईम हाफिज़ नईम वगैरह ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और भी बाद में लोग आए। उसके बाद मुझे जो है दरवाज़ा बंद कर दिया, ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करने के बाद मुझे मारा। यानी आप ये समझिए कि मॉब लिंचिंग का एक प्रयास किया था उन्होंने। मॉब लिंचिंग की शुरुआत उन्होंने की थी और अगर दूसरे लोगों ने दरवाज़ा ना खोला होता, बीच बचाव कुछ लोगों ने ना किया होता, तो शायद उसके बाद जो है शायद उन्होंने मार भी डालते लोग। और उसके बाद जो है जब ये सारा मामला हो गया तो जूते का माला और चप्पल का माला पहले से बनाकर तैयार रखा हुआ था। जबकि आप जानते हैं किसी भी मदरसे किसी भी स्कूल में जूते का माला कहीं तैयार नहीं रखा रहता, ये प्री प्लानिंग के ज़रिए से था। और उसके बाद वहाँ से माला निकाला गया, चपरासी को कहा गया और शराफत मास्टर साहब ने हमें पकड़ लिया और कहा कि जूते का माला पहनाओ, जूते का माला पहनाओ। और एक आदमी को कहते तुम फ़ोटो लो, फ़ोटो लो। एक आदमी तो बाहर भाग गया, दूसरा आदमी डरते डरते उसने फ़ोटो भी लिया और जब फ़ोटो ले लिया, मार लिया, जूते का माला पहना दिया, सारी चीज़ें कर दिया जो प्लानिंग का था उनका। उसके बाद फिर मेरे को नॉर्मल किया, तब मैंने जाकर अपने ज़िम्मेदारों को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद फिर वो हमारे पास आए। हमारे पैर के अंदर भी जो है लग गया है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लाठी लेके चल रहा हूँ। और हाथ में भी मेरा जो है कुछ चोट वगैरह आई है और ये गर्दन वगैरह के अंदर भी है, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं है। ये गले के अंदर भी मतलब यहाँ पे है। तो इस तरह का मामला हमारे साथ हुआ था, बिल्कुल मॉब लिंचिंग का मामला था और ये हमारे साथ घटना हुई है। किस वजह को लेकर आपके साथ मारपीट की गई? वजह तो मुझे भी खुद मालूम नहीं पड़ा, जबकि वो 3 फीट दूर बैठे थे कुर्सी लेकर और हम 3 फीट दूर बैठे थे कुर्सी लेकर। वो उन्होंने आए और सबसे पहले मेरे सर पे सवार हो गए। मैं बोला मास्टर साहब बैठ जाओ, बात कर लेंगे, क्या बात है बताओ तो पहले कुछ। तो उन्होंने यही 3 बातें कही थी। आज बच्चा कहाँ पढ़ता है, हाजिरी तो यहाँ बन रही है, जो है प्रेजेंट तो यहाँ लग रहा है, और ये क्या शरीयत के अंदर लिखा है, और ये क्या मतलब ये है कि हदीस में ऐसा लिखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है, और तुम गुस्ताखे रसूल हो और ऐसा वैसा। ये पहले से जो भड़ास इनके अंदर रही होगी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं इस ताल्लुक़ से। और उसके बाद उस भड़ास को उन्होंने निकाला और निकालने के बाद मुझे जो कुछ करना था, जैसा कि मैंने बताया आपसे, वो सारी चीज़ें मेरे साथ किया। आपको कहाँ चोटें आई हमें आप ये बता सकते हैं? जी चोटें अगर देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पर मेरे उंगली में आई है और यहाँ मेरा जो है फ्रैक्चर हो गया पूरा, जो है ये पैर जो है मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लाठी लेके चल रहा हूँ। और इसी तरह से गले वगैरह के अंदर भी है और ये पीछे भी है। ये तो ज़ाहिरी जो भी दिखा है, लेकिन अंदर जैसे पीठ में मारना, ये गले मुंह पे मारना, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे उन्होंने किया। 3-4 लोग 5 लोग मिलकर किए हैं सारी प्लान, और जो है मैं अकेले था वहाँ पे। तो आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसमें एक समुदाय के लोग शामिल थे या दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल थे? उसी के मदरसे से वाबस्ता मदरसे से लोग जो थे, मतलब उसी स्कूल के लोग थे। बाहर के लोग सिर्फ वही 2 आदमी को पर्सनल ख़ास तौर से बुलाकर रखा था और वो बैठे थे आकर। जैसे एक उन्होंने मारा, वो फ़ौरन उठकर हमारे पास पिल पड़े और सब लोग मिल के मारने लगे। क्या इस मामले की आपने थाने में FIR दी है? जी हमारे ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं जो है, और इन्होंने कुछ कार्रवाई की है और मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ सही तौर से, और उसकी भी कार्रवाई हुई है और एक्सरे वगैरह निकाला गया है। और जो है इनकी जिम्मेदारी में हम यहाँ रह रहे हैं और ये 7वां साल हमारा जा रहा है। कोई नया मैं नहीं हूँ,
7 साल के हम माहौल के अंदर रह रहे हैं, सारे लोगों से जान है, पहचान है, मोहब्बत है, मिलना है, हंसना बोलना है। आज तक गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि मेरा किसी से पर्सनल किसी से झगड़ा हुआ हो। आप प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं? मैं प्रशासन से मांग ये कर रहा हूँ कि भाई एक मस्जिद के इमाम के साथ, कौम के जिम्मेदार के साथ ऐसा मामला कुछ लोगों ने किया है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो मुजरिम है, जो मतलब ये इस तरह के प्रयास, मॉब लिंचिंग का प्रयास उन्होंने किया है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ये मसला कभी ना हो पाए। वरना अगर आज हमने छूट दे दिया, दोबारा फिर किसी दूसरे इमाम के साथ, किसी दूसरे आलिम के साथ, किसी दूसरे हाफिज़ के साथ वो ऐसा कौम के जिम्मेदारों के साथ करेंगे और हम हमेशा खामोश रहेंगे और ये लोग अपना काम करते रहेंगे। लिहाजा हमारी मांग ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप में एक जानकारी और दे दें, आप कितने साल से इमाम का काम कर रहे हैं, कितने साल से इमाम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? जी, मैं जो है ये 7वां साल मेरा जा रहा है। तकरीबन 2018 के आसपास में आया हूँ और 7वां साल मुझे जा रहा है। मैं बच्चों में पढ़ा रहा हूँ और नमाज़ भी पढ़ाता हूँ, खुतबा भी देता हूँ और सोशल मीडिया पे मैं जो है काम भी करता रहता हूँ और समाज सेवक के एतबार से भी काम करता हूँ, अपने दीन और धर्म के एतबार से भी मैं काम करता हूँ। मेरा किसी से भी कोई झगड़ा आज तक 7 साल में हुआ किसी से हुआ ही नहीं, बल्कि आप यकीन जाने कि जिन्होंने हमें मारा है इनसे भी मैं सलाम करता रहता हूँ और उस दिन भी आज जो गया हूँ वहाँ भी सलाम करके गया हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सईदुर रहमान अजीज़ है। मैं यहाँ पे जो है 7वां साल मुझे जा रहा है, यहाँ पे रहता हूँ। एक मिनट रुकना, यहीं पे रुकना।